भगवान बाबा के कमल रूपी चरणों में प्रतिशत हैं तथा यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों को मेरा कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड का आविष्कार होना था, प्रकृति का जो सृजन होना था, तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से मतलब जो शक्ति है उनको पृथक कर लिया था कि चलो मुझे मतलब तुम्हारा काम है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारी, तो बहुत वो अलग चली गई। लेकिन जब दोबारा चली थी तो उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ी कि शादी कैसे हुई, उस तरीके से उनको बनना पड़ा था कि वो शक्ति का स्वरूप कैसे धारण करेगी। तो जब सती माता से शादी हुई भगवान शिव शंकर की, तो वो उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से उन्हें होना चाहिए। लेकिन शादी के बाद उन्होंने एक बार जिद करी थी, आप सभी जानते हैं कि जिद करी थी, तो वो यज्ञ रखा गया था, तो कैसे वहाँ पर गई होगी। तो यज्ञ में जब उन्होंने उनके मतलब पिताजी ने उनका अपमान किया भगवान शंकर जी का, तो माता सती को बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा वो पागल हो गई थी और बेहोश हो गई। तो उस यज्ञ की वेदी में उन्होंने अपना जो देह है वो त्याग दिया। देह त्यागने के बाद भगवान शिव शंकर जो है वो बहुत नाराज हो गए। फिर जब दूसरा जन्म हुआ, तो जो दूसरा जन्म हुआ था तो वो हमारे जो पर्वतराज हिमालय है उनके यहाँ पर हुआ था, क्योंकि उन्हें शैलराज बोलते हैं, पर्वत हिमालय, तो उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। तो इसी नाम से हम उन्हें जानते हैं शैलपुत्री, जिनका आज पहला दिन है, जिनकी हम उपासना करते हैं, शक्ति का जो पहला स्वरूप है। अभी लास्ट संडे हम सभी बहुत लोग गए हुए थे संडे को हार्ट कैंप में लखनऊ, बहुत मज़ा आया था। तो हमारी शिवानी ने बताया था कि बहुत अच्छा फीडबैक लोगों से सुना। मैं इतने ज़्यादा लोगों को नहीं जानती, लेकिन शिवानी को बहुत लोग जानते, तो उसने बताया कि बहुत लोगों ने उससे बोला कि बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, बहुत अच्छा संगठन है, बहुत अच्छे से डिसिप्लिन के साथ में भजन हो रहे थे और लोग सेवाएं कर रहे थे, यही बोला था ना। तो डिसिप्लिन के साथ में, और हमें सिखाते हैं हमारे स्वामी की प्रेम से रहना है, प्रेम के साथ में सबसे बात करनी है। तो ये डिसिप्लिन और प्रेम ही है जो हमें जोड़ता है, और शायद से यही बात है कि लोगों को हम ज़्यादा पसंद आते हैं, आकर्षण का केंद्र बन जाता है। जो बार बार पूछ रहे थे कि संगठन में जुड़ने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए, उससे पूछा था कि ऐसा क्या करना चाहिए हमें संगठन में जुड़ने के लिए, तो कोई रूल तो होते नहीं, एक डिसिप्लिन और प्रेम है जो चीज़ें क्रिएट कर देता है। अब ऐसे ही एक्सपीरियंस है, स्वामी जो है बहुत चालू टाइप की चीज़ है, मतलब अपना काम निकलवा भी देंगे, काम कर भी देंगे, और फिर नचाएंगे बहुत, सबके साथ होता होगा, मेरे साथ होता है, मैं जानती हूँ। तो ऐसे ही एक भक्त थे, उनको सब जानते हैं, मैं लास्ट में उनका नाम बताऊंगी। तो वो 1970 में वो एक कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, तो वहाँ पर भाषण दे रहे थे एक वैज्ञानिक, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, भगवंतम नाम था, डॉक्टर भगवंतम। तो वो भाषण दे रहे थे, तो शायद बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न हो गए और बहुत ज़्यादा उनको लगा कि हमें भी इस संगठन से जुड़ना चाहिए। तो उन्होंने जाना स्टार्ट किया उस संगठन में, हमारे स्वामी के संगठन में। तो वो जाते रहे, लेकिन जब वो पहली बार पुट्टपर्ती गए तो उन्हें लगा कि मैं भी स्वामी से मिलूंगा, मुझे भी 5 नमस्कार चाहिए, लेकिन स्वामी नहीं मिले, ना भी 5 नमस्कार। तो वो निराश हो गए कि एक तो मेरी बीवी भी बीमार है और 4 बच्चे हैं, उनको संभालना, अगर मेरी बीवी मर गई तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। तो क्या हुआ, वो 8 साल तक मतलब अपनी समिति में बहुत एक्टिव रहे, कि जैसे हम लोग देते हैं ना स्पीच वगैरह, भजन वगैरह, बहुत कामों में, सेवाओं में बहुत एक्टिव रहे। फिर उन्होंने जाना स्टार्ट कर, बीच में जाते थे, लेकिन क्या निराशा ही हाथ लगती थी कि स्वामी उनको इग्नोर मारते, खुले इग्नोर मारते थे कि जिस लाइन पे वो बैठे हैं, जिस रो में वो बैठे हैं, तो उधर देखते ही नहीं थे, इतना इग्नोर मारते थे। तो उनको ये लगता था ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया कि मतलब लोगों को एक बार भी मिल जाता है, 2 बार भी मिल जाता है, लेकिन मुझे तो उनकी तरफ स्वामी ने देखा तक नहीं। तो एक बार जब स्वामी जा रहे थे अनंतपुरम, तो अनंतपुरम गर्ल्स कॉलेज, तो वहाँ पर तो पुरुषों का जाना वर्जित है, तो वो पीछे पीछे चल दिए उनके कार के, तो बाहर खड़े हुए थे, लेकिन अंदर जाना अलाउ नहीं था, उनको मना कर
दिया था कि अंदर नहीं जाना, लेकिन वो खड़े। लेकिन कुमार उसको आने दो। ये अनिल कुमार सर की कहानी है कि उनको बुलाया और फिर बोले नहीं नहीं वो अपना है, अपना बंदा है, उसको आने दो। तो तब वो आए थे, तो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में स्वामी है और उन्हें मतलब मैं याद हूँ आज तक तो इग्नोर मारते थे इतने सालों से, और उनको मेरा नाम कैसे पता है। तब उन्होंने शायद से एक दिन पहले स्वामी का एक डिस्कोर्स बोला था कोई अपनी समिति में, तो स्वामी को बहुत पसंद आया था। कहते थे आज के बाद से तू मेरे जो भी मैं बोलूँगा उसका अनुवाद करेगा इंग्लिश में। तब से उन्होंने वो करना स्टार्ट किया। तब स्वामी ने कहा था कि अगर किसी को इग्नोर मारता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे दूर हूँ। अगर कोई प्रेम करता है आपसे तभी वो आपको इग्नोर मारता है। तो ये थी स्वामी की कहानी।